जब शादी की रात पति पास आया तो सर्दियों के दिन भी मेरे पसीने छूट रहे थे और जब उसने मेरी शरीर को देखा तो वह घबरा गया। मेरा मन सुहाग रात के दिन कमरे से बाहर आने को कह रहा था। शादी से लेकर आज तक मेरा मन इसी बात को लेकर घबरा रहा था कि कहीं पति को पता न चल जाए, लेकिन अब वह वक्त आ चुका था। मेरी शादी आज से करीब 3 महीने पहले हुई थी। मेरा पति काम से कहीं बाहर गया था, लेकिन अब आया। जब मेरा सामना मेरे पति से होने वाला था, दरवाजा खुलते ही मेरा शरीर कांपने लगा और मेरा पति मेरे पास आ गया और मेरा घूंघट खोला। उस टाइम मैं बहुत कांप रही थी। मेरा पति मेरी तारीफ कर रहा था कि तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन मुझे अंदर ही अंदर डर सताए जा रहा था। विवाह के वक्त बाकी लड़कियों की तरह मेरे मन में भी कुछ अरमान थे। मैं भी अपने पति को देखकर शर्मा रही थी। हालत वही रहती तो आज भी मैं उन्हें देखकर शर्माती, लेकिन 1 महीने पहले जो मेरे साथ हुआ उसने मेरी हस्ती ही उजाड़ दी। मेरे पति मुझसे बात कर रहे थे, लेकिन जब मेरी नज़र उन पर पड़ी तो वह अपनी नज़र हटा लिए। उन्होंने मुझसे बातें करते हुए मुझसे ऐसी बात कह दी कि मुझे लगा कि मेरे पति को मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया है। लेकिन उन्होंने अपना सिर झटकते हुए बोला कि तुम भी थक गई हो और मैं भी थक गया हूँ, अब तुम सो जाओ, कपड़े चेंज कर दो। यह बात कहकर वह सो गया और मैं अपनी जगह ही बैठे रह गई। अजीब इंसान था कि उसने मुझे छुआ तक नहीं। मुझे यही बात रात भर परेशान करती रही और मैं कपड़े चेंज करके सो गई। अगले दिन झूठी मुस्कान लेकर उठी और मैं अपना काम शुरू कर दी। मैं बचपन से ही बहुत खूबसूरत थी। यही चाहती थी कि पहली रात मेरा पति मुझ पर अपना हक जताए, लेकिन उसने मुझे छुआ तक नहीं। समय बीतता गया और दूसरी रात भी आ गई। आज भी मेरा पति इधर उधर की बातें करके सो गया और मुझे छुआ तक नहीं। यही सिलसिला 1 महीने तक चलता रहा और मेरा पेट बढ़ रहा था, शरीर बेडौल होता जा रहा था। मैं यही चाहती थी कि जल्दी से मेरा पति मेरे साथ घुल मिल जाए और मैं उससे अपने बारे में बता दूं। एक दिन मेरी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई और मेरे पति ने मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने वही पोल खोल कर रख दी जिसके बारे में मैं अंदर से डरी हुई थी। उन्होंने बता दिया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरी शादी से 1 महीने पहले जब मैं स्कूल एग्ज़ाम देने गई थी, तभी कुछ लड़के ने मेरे साथ जोर जबरदस्ती की और मेरा मुंह बंद कर दिया और उन लोगों ने हद पार कर दी। मैं सबूत भी जुटाना चाहिए, लेकिन उन लोगों ने अपने मुंह पर मास्क लगा रखा था जिससे मैं उन्हें पहचान नहीं पाई और दिन पे दिन शादी की तारीख सामने आ गई और मेरी शादी हो गई। मैं यही सोच समझ रही थी कि शायद यह गलतफहमी हो, लेकिन गलतफहमी नहीं रही। मेरा तीसरा महीना लग चुका था जब मेरे पति के सामने यह बात आई। डॉक्टर ने आखिरकार मेरे पति को बता ही दिया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन मेरे पति को कोई असर ही नहीं पड़ा। मैं यही बात से डर रही थी कि अगर उन्हें पता चलेगा तो वह मुझे तलाक दे देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बल्कि उन्होंने मुझे कमरे में ले आए और बोले कि पहले अच्छे से आराम कर लो, नहीं तो तबीयत और भी खराब हो जाएगी। मैं अंदर ही अंदर शॉक रह गई और मैं यही सोच रही थी कि आखिरकार ऐसा कौन सा पति होगा जिसने अपनी पत्नी को छुआ तक नहीं और वह प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन इस बात का उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मेरे लिए वह दूध लाते, मुझे घर का एक काम भी नहीं करने देते थे। इसी बात को लेकर मैं उनकी मोहब्बत की दीवानी हो गई। समय बीतता गया और मैं एक अच्छे बच्चे को जन्म दी। मुझे उस बच्ची को लेकर बहुत ज़्यादा लगाव नहीं रहा, क्योंकि उसके पिता को तो मैं जानती तक नहीं थी, लेकिन मेरे पति को ऐसा कुछ नहीं लगा। मैं तो दूध पिलाना भूल भी जाती थी बच्चे को, लेकिन वह समय समय पर उसकी देखभाल करता था और एक बाप से ज़्यादा उसकी फिक्र करता था। मैं तो बस देखती रह जाती थी उसकी यह हरकत। आखिरकार मेरे सब्र का घड़ा फूट ही गया और मैंने अपने पति से चिल्लाकर बोला कि इतना सब कुछ आप सहन क्यों कर रहे हो, जब आपको पता है कि आपने मुझे छुआ तक नहीं और यह बच्चा किसी और का है। तब मेरे पति ने मेरी तरफ शांत मन से देखा और बोला कि आज मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे अच्छे से सुनना। मेरी माँ का भी इसी तरह से रेप हुआ था और मेरे पिता ने मेरी माँ को नाजायज़ औलाद को जन्म देने वाली हो यह बताकर छोड़ दिया और बात बात पर ताना मारते रहते थे और मेरी माँ चुपचाप सहन कर रही थी। फिर कुछ टाइम बाद मेरा जन्म हुआ और मैं वही नाजायज़ औलाद हूँ।
मैंने इसलिए तुम्हें कुछ नहीं बोला क्योंकि मुझे पता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं अपने पति के सामने फूट फूट कर रोने लगी और उनसे लिपट कर अपने साथ हुई सभी दुर्घटना को उनके साथ मिलकर बांटा। उन्होंने कहा कि अगर तुम मुझे शादी की रात ही बता देती तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूरी नहीं कि हर मर्द एक जैसा होता है। कोई मर्द अगर औरत के साथ गलत कर रहा है तो इसमें औरत की क्या गलती। मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को खुद से भी ज्यादा प्यार करता हूँ और करता रहूंगा।